जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। अपने स्टाफ को भी ऐसा हमने ट्रेन कर लिया, nobody wants to change, right? ये चेंज है ना, कीप इट फॉर द ऑफिस। अपने काम में लाओ ये चेंज, मेरे घर में नहीं। क्या हंस रही हो? और कर क्या रही हो तुम यहाँ पे? आपने जो कल देखा वो आपका कोई बुरा सपना नहीं था। यू नो, आपके भाई की और मेरी जेन्युइनली शादी हुई है। आई एम ऑल्सो शेरगिल नाउ, यू नो, मिसेस श्रेष्ठ शेरगिल। हमारी शादी हुई है, वो भी लव मैरिज, whether you like it or not। देखो, आप मुझसे रोज रोज पूछे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और मैं रोज रोज अगर आपको जवाब दूं तो मुझे, तो लेट्स जस्ट डू पीस विद इट। डोंट थिंक कि तुम ज्यादा स्मार्ट हो और ये स्मार्ट आंसर्स देके तुम मुझे चुप करा सकती हो। तुम्हारी शादी की सच्चाई क्या है ये हम दोनों जानते हैं, और ये लव मैरिज नहीं है और एक्चुअली क्या है ये ना मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है ना तुम्हें मुझे। फिलहाल मेरा सवाल था कि तुम यहाँ इस हॉल में क्या कर रही हो, बिकॉज यू सी इस हॉल में मैं वही चीजें देखना पसंद करती हूँ जिनको मैंने खुद सिलेक्ट किया, यू नो, केयरफुली हैंडपिक। बाकी की बेकार चीजों के लिए हमारे स्टोर रूम में जगह है। पता है अजीब बात क्या है, मुझे इस हॉल में कुछ एक अनवांटेड, नॉट सो एक्सक्लूसिव चीज दिख रही है। चलो ठीक है, एक बार मैं आपके सीधे सीधे सवाल का सीधा जवाब दे ही देती हूँ। यू नो, सुबह सुबह लोगों को भूख लगती है, तो मैं किचन जा रही थी कुछ ब्रेकफास्ट बनाने। परमिशन है? वैसे यहाँ पे ब्रेकफास्ट शेफ बनाते हैं जी, और हमारा बटलर उसे हमारे रिस्पेक्टिव रूम्स में सर्व करता है। हम सिर्फ डिनर साथ में डाइनिंग टेबल पे करते हैं। इन केस यू हैवंट नोटिस, देयर इज 2 चेयर्स, क्योंकि भाई को और मुझको दोनों को ही भीड़ ज्यादा पसंद नहीं है, और खड़े होके खाना शायद तुम्हें पसंद ना आए। बट आई एम श्योर कि इतने बड़े घर में एंड स्टोर रूम में कोई एक एक्स्ट्रा चेयर तो होगी ना। ऑफ कोर्स, पर कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं समझी? I'll make you understand। मेरा भाई है ना, ये यूजुअली जिन लड़कियों को एंटरटेन करता है वो रात को आती है, और थैंकफुली मेरे उठने से पहले सुबह चली जाती है। तो ये बेड से लेके डाइनिंग टेबल तक का सफर ना कोई नहीं पूरा कर पाता। इनफैक्ट यू कुड से कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता। आप श्रेष्ठ की सगी बहनी है ना? नहीं, क्योंकि आप बदतमीज हैं ये तो पूरी दुनिया जानती है, और आप लोगों से भी ऐसे ही बात करती हैं ये भी सब लोग जानते हैं। पर मुझे लगा कि ये जो भाई की इज्जत का ड्रामा आप करती हैं वो शायद जेन्युइन होगा। बट यू नो व्हाट्स डिस्गस्टिंग, कि आप वो भी सच्चाई से नहीं करती।
ऐसे क्यों देख रही? कुछ नहीं, कुछ बोलूंगी तो आपको लगेगा कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ, लाइक अ टिपिकल वाइफ। बट लेट मी जस्ट टेल यू कि मैं बाकी वाइफ्स की तरह नहीं हूँ। समझा नहीं? कुछ पॉइंट भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने कुछ इतने सालों में नोटिस नहीं किया तो अब क्या नोटिस करोगे? Can you please tell me किस बारे में बात कर रहे हैं? गीतिका। लेकिन मैं उसके पहले ये बता दूं, ये जो मेरा ओपिनियन है ना, सडनली शादी के बाद नहीं बदला। मैं उनके बारे में ऐसे ही सोचती थी पहले से, बट मैं आपको अभी बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अब बता सकती हूँ, राइट? वो कितनी रूड है, और जैसे वो आपके बारे में बात करती है ना, समझ में ही नहीं आता है। या आप इससे फ्रेंडली एडवाइस माने या कुछ भी, और अगर नहीं मानना है तो मत मानिए, आपकी चॉइस है, क्योंकि ऐसा लग सकता है कि मैं पति की बहन की चुगली कर रही हूँ। बट आई होप यू नो कि मैं वैसी टिपिकल वाइफ में से नहीं हूँ। तुम्हारा बैकग्राउंड खत्म हो गया हो तो मेन इवेंट पे लाइट डालो। मुझे नहीं लगता कि वो आपकी इज्जत करती है। क्यों लगता है तुम्हें ऐसा? क्योंकि जिस तरीके से वो आपके अफेयर्स के बारे में बात करती है ना, वैसे तो वो अपने सबसे घटिया स्टोरीज के बारे में भी बात नहीं करते। I see. बुरा लगा तुम्हें? Does it matter to you? नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। मुझे क्यों फर्क पड़ेगा आपके किसी भी अफेयर से, आपके लाइफ से, पास्ट लाइफ से, प्रेजेंट अफेयर से, या हो सकता है किसी फ्यूचर में आने वाले अफेयर से। Well, पर जस्ट टू रिमाइंड यू, आपके सोशल इमेज पे फर्क पड़ सकता है। चिंता तो हो रही होगी तुम्हें, कोई इनसिक्योरिटी किसी तरह की? Like I just told you, मैं वैसी टिपिकल वाइफ नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी लाइफ है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। Now if you can please excuse me, मेरे पास भी काम है और मुझे रेडी होना है। Okay. So, कैसा लग रहा है? भाई एक बात बताओ मुझे, Has the feeling sunk in yet? नहीं ना, अभी नहीं ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब देखो, पहले तुम सुबह उठते थे तो अपने रूम में अकेले होते थे। वेरी सैड, वेरी सैड। बट आई से भाई कि अब आदत डाल लो तुम, क्योंकि ये इनकन्वीनियंस, ये चेंज अपनी लाइफ में तुमने खुद ही इनवाइट किया है ना। ओके, तो बताओ भाई क्या इरादा है? ये न्यूली मैरिड कपल कैसे सेलिब्रेट करेगा ये डील? रूटीन की तरह ऑफिस जाएंगे या फिर यू नो यूजुअल बाकी न्यूली मैरिड कपल्स की तरह हनीमून पे, या फिर कोई कैंडल लाइट डिनर? एनीवे, जो भी करिएगा प्लीज कीप इट लिमिटेड टू यू एंड मुझे इसमें इन्वॉल्व मत कीजिएगा, और बाकी सबको तो बिल्कुल भी नहीं। आई रियली होप कि आप कोई पार्टी वगैरह थ्रो करने का नहीं सोच रहे, क्योंकि आई मीन यू नो टू वेलकम योर न्यू वाइफ एंड टू इंट्रोड्यूस हर टू द वर्ल्ड। प्लीज ये पार्टी वार्टी के बारे में सोचना भी मत, प्लीज डोंट एम्बैरस मी लाइक दैट। हाँ, कोई पूजा वूजा करवानी है तो मैं देख लूंगी। माय गुडनेस गीतिका, मैंने सोचा ही नहीं कि तुम्हारे पास इतने सारे आइडियाज हैं। यू आर सिंपली सुपर्ब मैन। तुम नहीं होती तो क्या करता मैं? जितना पैशनेटली तुम्हारे बारे में सोच सकते ना, उतना और कोई नहीं। थैंक्स फॉर द ब्रिलियंट आइडिया। मुझे सही में पूर्वी के लिए एक स्मॉल गेट टुगेदर रखना चाहिए। ऑल्दो रिसेप्शन वुड बी अ लिटिल टू मच, बट आई थिंक स्मॉल गैदरिंग वुड जस्ट बी फाइन। एक काम करते हैं गीतिका,
तुम ऑर्गेनाइज करो ये गैदरिंग। मैं यस, और मेक श्योर कि हमारे क्लोज फ्रेंड्स और क्लोज कलीग्स को भी इनवाइट करो। रियली भाई, आर यू रियली सीरियस? ऑफ कोर्स, आई एम श्योर कि न्यूली वेड कपल ऐसा ही कुछ करते होंगे। ऑल्दो हमारी शादी तो थोड़ी जल्दबाजी में हुई एंड इट वाज अ लो-की अफेयर। अब तो कुछ स्पेशल करना ही पड़ेगा मुझे अपनी ब्राइड के लिए। उसे भी तो लगना चाहिए ना कि इस शादी से इस घर के लोग खुश हैं। सो डन, पार्टी तुम ऑर्गेनाइज करोगी। I'll see you। पर भाई, और हाँ, मेक श्योर कि फूड, ड्रिंक्स और सब कुछ मेरी स्टैंडर्ड्स का हो। एवरीथिंग हैज टू बी एज पर माय लाइकिंग। एवरी इनवाइटी हैज टू बी स्पेशल, बी इट फ्रॉम माय साइड और पूर्वी। हो सकता है उसके कोई फ्रेंड्स हो जो हमारे कलीग्स हो, उसकी फैमिली। और हाँ गीतिका, सबसे सिर्फ यही कहना कि इट्स प्राइवेट गैदरिंग। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी को कुछ पता चले जब तक कि मैं उन्हें नहीं बताता। I want to see the surprised look on everyone's face when they see Purvi. I hope you understand. yes, I do understand that and I'm sure आपको सबकी शक्ल पे शौक ही दिखेगा उसको देख के। पर भाई, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बहुत काम है आज ऑफिस में। प्लीज आप किसी और से कह दीजिए। Really, Gitika? Come on. एडमिन इंचार्ज का ऑफिस में कितना काम होता है ये जानता हूँ मैं। But anyways, मैं ऑफिस में कह दूंगा take a leave today with salary. But make sure the party rocks. I'll see you. Stupid गीतिका। कभी-कभी तुम अपना मुंह बंद रख सकती हो। This would have been a very good time. मैं उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करूँ। जी ठीक है, हाँ जी पहुंच जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। अंबिका जी, आज आपका कोई दूसरा प्रोग्राम तो नहीं है ना? नहीं, वो क्या है ना कि आजकल आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहती हो, तो सोचा पहले ही अपॉइंटमेंट ले लो। बाद में कहीं आप इधर उधर निकल गई और फिर फोन भी नहीं उठाया तो मैं क्या करूंगा। और आजकल तो आपसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता मैं, इसलिए सोचा। काम बताइए। डिनर है आज नेशन एक्सप्रेस के मालिक शेरगिल के घर पे। हम सबको जाना, देख रहे हैं आप कुर्सी की ताकत। इस पे बैठते ही आप भगवान बन जाते हैं। हर कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है। अपनी प्राइवेट डिनर पार्टी में इनवाइट किया है शेरगिल ने हमें। लगता है अकल ठिकाने आ गई शेरगिल की। उसकी समझ में आ गया होगा कि हमारे बगैर उसका पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो क्या कहा था आपने एक दिन? हाँ, अच्छे बुरे कर्मों का फल। और मैंने क्या कहा था कि मैं कर्म भी अपनी मर्जी के हिसाब से करूंगा और फल भी मर्जी के मुताबिक पाऊंगा। और वही मैंने किया। मेरे मन में जो आया मैंने किया और फल भी वही पाया जो मुझे चाहिए था, क्योंकि भगवान भी समझ गए कि इससे कम में गणपत राव मानने वाला नहीं। वो लड़की पूर्वी, उसका सब कुछ छीन लिया मैंने और बदले में क्या मिला? एमएलए की कुर्सी। आज मेरी गिनती मुंबई के प्रमुख लोगों में होती है। बिल्कुल सही रास्ते पे हूं मैं। अब बस इसके आगे ही आगे बढ़ते जाना है। क्या धमकी दी थी उसने कि मुझे मिट्टी में मिला देगी, नंगा कर देगी सबके सामने। कैसे कैसे शौक होते हैं ना इस उम्र में सबके। देखा होगा तुमने भी, घर का सबसे छोटा बच्चा अक्सर सबसे बड़े आदमी की चप्पल पहन के घूमता है। शायद उसे लगता होगा कि इससे वो बड़ा हो जाएगा। भगवान करे तुम अपनी कोशिश में कामयाब हो जाओ पूर्वी। इस आदमी का अहंकार शायद तुम ही तोड़ सकती हो। अब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। ले लो अपना बदला, दिखा दो इसे इसकी असली जगह। आपको
कब से परमिशन की जरूरत पड़ने लगी मिसेस शेरगिल? मिसेस श्रेष्ठ शेरगिल। और इसे परमिशन नहीं कहते, इसे कर्टसी कहते हैं। ओके फाइन फाइन, इट्स ओके। हद है, क्या बकवास है अब ये? अब आउट ऑफ टाउन गया तो अरेंज भी नहीं कर सकता है। पूरा स्टाफ साथ में लेके, पता नहीं लोग बिजनेस कैसे करते हैं। मैं कहां से ढूंढूंगी नया केटरर, वो भी हाई के स्टैंडर्ड का। और देखो, आइए आइए, इंस्पेक्शन करने आई है कि आपकी पार्टी की तैयारी कैसी चल रही है। अब रिपोर्ट मांगेंगी प्रोग्रेस की, राइट? मैं ये बता दूं कि काम खत्म होने से पहले मैं कोई रिपोर्ट नहीं देती। कौन सी पार्टी, कैसी पार्टी, मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं है। अनलेस किसी का बर्थडे है तो आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता। Innocent, the picture of innocent. Wow, so cute. ये जो इनोसेंट बनने का ड्रामा है ना, slowly suits you. मैम के ऑनर में पार्टी है और मैम को पता ही नहीं है। और प्लीज ये सब चीथड़े कपड़े ये सब मत पहन के आना प्लीज। तुम शेरगिल हो एटलीस्ट अभी के लिए, तो थोड़ा सेंस ऑफ स्टाइल बोरो कर लो। एक्चुअली तुम कहाँ से कुछ ला पाओगी, मैं कुछ अरेंज कर दूंगी तुम्हारे लिए। प्लीज डोंट एम्बैरेस मी, वही पहनना। You know what? अगर आप टॉन्ट्स ना मारे और मुझे बता दें कि हम क्या कर रहे हैं, इट विल बी नाइस। सच में नहीं पता? तुम्हारा ये नया पति तुम्हें कुछ बताता नहीं है? अभी से बातें छुपाना शुरू? तो चलो ठीक है ना, क्योंकि ये शादी इतनी अनयूजुअल है तो उसके रूल्स भी कुछ अलग ही होंगे ना। ताने नहीं मार रही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग, सी आई थिंक ये न्यूली वेडेड कपल के फ्रेश कबाब में ना हड्डी बनने में बहुत मजा आएगा। स्पेशली क्योंकि दिस इज ऑल न्यूली वेडेड टेंशन एंड फ्रिक्शन, बहुत मजा आएगा। ये बार बार न्यूली वेड्स, नए कपल का टैग क्यों लगा रहे हो हम पे? कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। क्योंकि हमारे देश में और पूरी दुनिया में दूसरी शादी करना लीगल है। एज लॉन्ग एज आपने पहली शादी लीगली तोड़ दी हो, डिवोर्स हो गया हो, इट्स फाइन। आप ठीक ही दिखती है तो स्कोप तो है ही। फाइंड समवन। हमें टॉन्ट करना बंद कर। बिहेव योरसेल्फ पूर्वी, अपनी औकात में रहो। कृतिका, अब हमारी औकात ना सेम है। इफ यू आर मिस शेरगिल, देन आई एम मिसेस श्रेष्ठ शेरगिल। याद है ना आपको? यहाँ पे भी एंड ऑफिस में। आई डोंट लाइक टू रिमाइंड यू अगेन एंड अगेन। भूलो मत, मैं तुम्हारी बॉस रह चुकी हूँ। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? आप जैसी बॉस कौन भूलेगा? अब तो आप परमानेंटली फिक्स है मेरी लाइफ में, रहना भी आपके साथ ही पड़ेगा, है ना? जितनी जबान चलती है ना तुम्हारी, कैट 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 कैट, उससे अगर आधा भी दिमाग चलता हो तो ये जो पार्टी तुम्हारे ऑनर में मुझे प्लान करनी है उसमें हेल्प ही कर दो थोड़ी। नहीं, हो नहीं पाएगा। जिस डिनर पार्टी की आप बात कर रहे हैं, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहती। नॉट माई अफेयर। इस पार्टी में मैंने तुम्हें तुम्हारी सही जगह नहीं दिखा दी ना, तो मैं भी टिपिकल शेरगिल मल्होत्रा नहीं। मेरी सही जगह क्या है वो मुझे पता चल चुका है। ऑफिस में भी और घर पे भी आपसे कहीं ज्यादा है। ओके, सो कैन आई लीव?
आपको कब से प्रमोशन की जरूरत पड़ने लगी मिसेस शेरगिल? मिसेस श्रेष्ठ शेरगिल। और इसे परमिशन नहीं कहते, इसे कर्टेसी कहते हैं। Anyway, Let me introduce her to you. Please welcome Mrs. Shergill. बोलो, क्या आप मुझे प्लीज बता सकते हैं कि आपने डिनर पार्टी क्यों ऑर्गेनाइज की है? to have some fun. I'm sure कि तुम्हें भी बहुत मजा आएगा. मुझे आपके डिनर पार्टी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। मुझे सिर्फ वो चाहिए जो आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। कहाँ है वो सब? मिलेगा, सब मिलेगा। मैंने जो प्रॉमिस किया है उसे देने से पीछे नहीं हटूंगा मैं। लेकिन उसके पहले let's have some fun. I want to see the reaction on people's face. उनकी शक्लें। I really want to see कि तुम्हें देखकर गणपत राव कैसे रिएक्ट करते। भगवान मुझे मार डालो, आपने गणपत राव भोसले को इनवाइट किया इसके लिए? Of course. मैंने बहुत सोच समझ के ये पार्टी अरेंज की है। It's a planned event. इस पार्टी में मैं तुम्हें as my wife इंट्रोड्यूस करूंगा। गीतिका जी, चुनाव इस बार हम ही जीतेंगे। अभी उस दिन दिल्ली गए थे तो पार्टी प्रधान ने भी यही कहा। वैसे आगे के लिए आप मीडिया स्ट्रेटेजी क्या प्रपोज करती हैं? मिस्टर भोसले, पहले आपकी दिल्ली मीटिंग का आउटकम आ जाए, उसके हिसाब से सोच समझ के हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, राइट? अरे श्रेष्ठ साहब, दिल खुश कर दिया आपने। इतने सालों से जानते हैं एक दूसरे को, पर आज पहली बार आपने अपने घर बुलाया हमें। कुछ खास बात होगी? मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को घर बुलाता हूँ जिन्हें मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन उनमें भी आपका नंबर कहाँ और किसके बाद आता है I don't know. Anyways, ये सब बातें तुम बाद में भी कर सकते हो। अभी वो करते जिसके लिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया। वेलकम गाइस, सॉरी कि आप लोगों को डिनर पे बुलाते वक्त इस डिनर का पर्पस बताया नहीं गया। एक्चुअली मैं चाहता था कि ये एक सरप्राइज हो और मैं खुद पर्सनली आप लोगों को ये बताऊं। आई नो गाइस, आप लोग हैरान होंगे। सच पूछो तो मैं खुद भी हैरान हूं। बट आई गेस दैट्स लाइफ। शायद इसे ही जिंदगी कहते। हम जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, वो होता नहीं, और कभी कभी हम जो नहीं सोचते वो हो जाता है। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड सो इज लव। यस गाइस, ये एक लव मैरिज है एंड आई एम श्योर कि इस वक्त मुझसे ज्यादा इंटरेस्ट आप लोगों को मेरी वाइफ से मिलने में होगा। सो लेट मी इंट्रोड्यूस हर टू यू। प्लीज वेलकम मिसेस शेरगिल। फ्रेंड्स, इनसे मिलिए फाइनली मेरी धर्मपत्नी, माय लीगली वेलिड वाइफ पूर्वी उमा शेरगिल। चीटी चलिए हाथी से मुकाबला कर ले। इस चीटी ने ठान ली आपकी बर्बादी करनी।